ब्रांच जो है उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा राणा साहब, ये पाकिस्तान में बारी-बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं। तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं। वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज़ साहब, उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज़ साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे।